हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस बूस्टर ग्रो एंड सक्सीड। ये सीरीज हम सभी एंटरप्रेन्योर्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए निकाल रहे हैं। आज का टॉपिक है कि रिटेलर्स कोविड इकोनॉमी में कैसे सस्टेन और फ्लरिश करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए कि हाउ कैन ऑल एंटरप्रेन्योर्स सस्टेन एंड फ्लरिश। लेकिन ये वीडियो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा फोकस करता है रिटेलर्स के लिए। रिटेलर्स के लिए ये वीडियो में अगर मेरे 12 स्टेप्स फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलो माय 12 स्टेप्स, आप डेफिनेटली ग्रो और सक्सीड होंगे और आपके लिए सक्सेस का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टेप नंबर 1, रिटेल अप विल ऑल बी अबाउट प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन इतना सुंदर होना चाहिए, आपका हाइजीन और क्लीनलीनेस इतना वंडरफुल होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को जरा भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये जगह अनसेफ है। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को एकदम सिग्निफिकेंटली लेआउट कर दीजिए। अपने यहाँ पे लाइटिंग और प्रेजेंटेशन, सुंदरता, क्लीनलीनेस इतना सफाई रखिए कि लोग खुश हो आने के लिए, उन्हें एक मौका ढूंढे, वो एक बहाना ढूंढे कि मुझे ये दुकान पे जाना है, ये दुकान पे जाके मुझे बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, सुंदर और वाव फील होता है। अगर आपका छोटा जगह हो तो भी आप प्लीज हाइजीन, सैनिटाइजेशन और प्रेजेंटेशन पे काम करो, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन और हाइजीन नहीं रहेगा, आपका सुंदरता नहीं रहेगा, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे और आपका बिजनेस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, रिटेल अब कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा। कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर का मतलब उसके आसपास 3 किलोमीटर रेडियस के लोग उससे इमोशनली अटैच्ड हो। और खास करके ये मेरा सबसे बड़ा टिप है कि मेरे रिटेलर्स, जो भी छोटे दुकानदार है, खास करके आजू बाजू 2-3 किलोमीटर में अच्छा रिलेशनशिप रखे, अच्छा प्रेजेंस रखे, अच्छा सर्विस दे, कि लोगों को लगे कि ये रिटेल शॉप नहीं, ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है जहां पे हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं, सेफ्टी फील कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप हो। पॉइंट नंबर 3, हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स यूजुअली बोलते थे कि ओनर शुड बी आउट ऑफ शॉप, लेकिन अगले 12 महीना रिटेल में ओनर या सबसे मेन आदमी को शॉप में फुल टाइम बैठना पड़ेगा और खास करके कैश काउंटर पे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगला टाइम एक्सट्रीम हार्डवर्क का है, एक्सट्रीम फोकस का है और रिलेशनशिप का है। ओनर अगर यहाँ पे आइस फैक्ट्री, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री और यहाँ पे लव फैक्ट्री अगर लगाता है तो अच्छा रिलेशनशिप बना पाएगा, अच्छा सर्विस दे पाएगा और अपने कस्टमर्स को हैप्पी रख पाएगा, डिलाइट कर पाएगा और सेल्स कर पाएगा। तो ओनर्स को ही अब शॉप के अंदर रहना पड़ेगा या उनके मेन आदमी को फुल टाइम शॉप के अंदर रहना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, ये प्लीज एक्सेप्ट कर ले हमारा रिटेलर्स कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण फुटफॉल्स बहुत कम आएंगे, तो उनको अपना वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सट्रीम हार्डवर्क का समय है, उनको खुद को लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी देने के लिए भी जाना पड़ेगा, खुद एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा जिससे उनके एम्प्लॉयज और कस्टमर दोनों को कॉन्फिडेंस आए कि ये ओनर अगर खुद काम कर रहा है, खुद हार्डवर्क कर रहा है, तो उसको उसके प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, प्रोसेस पे भरोसा है, ये सेफ हाइजीनिक जगह है और इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। यदि ओनर दिखता नहीं है, ओनर हार्डवर्क नहीं करेगा, तो एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और वेंडर्स थोड़ा सा डाउट करेंगे कि ये जगह सीरियस नहीं है, हम और कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। स्टेप नंबर 5, पर्सनल अटेंशन। ये रिटेल का सबसे बड़ा मास्टर चाबी है कि पर्सनल अटेंशन। यदि आपके पास कोई भी कस्टमर रेगुलरली आता हो, तो अगर आप उसे नाम से बुलाए कि हेलो बसेश सर, कैसे हो आप? बसेश भाई, घर पे कैसे है आपकी फैमिली, कैसे चल रहा है, आपको क्या लगता है इकोनॉमी का क्या होगा? अगर ऐसे आप पर्सनल अटेंशन देके उन्हें आप कनेक्ट करें, अगर आप उनका रेगुलर ऑर्डर्स याद रखें, उनका जो फेवरेट आइटम्स है अगर आप वो याद रखेंगे, तो आदमी इमोशनली अटैच होगा और इमोशनल अटैचमेंट के कारण आपसे व्यवहार चालू रखेगा, बिजनेस चालू रखेगा। अगर आप पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएंगे और अगर आप रिटेल में डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टेप नंबर 6, ये स्टेप खास करके लग्जरी और प्रीमियम स्टोर्स के लिए है कि लग्जरी और प्रीमियम स्टोर्स के लिए डबल टफ टाइम है, लेकिन उनके लिए भी एक रास्ता है और ये 6 स्टेप रास्ते का नाम है कस्टमर एक्सपीरियंस। यदि वो अपने कस्टमर को सुपर डिलाइट देते हैं, मैसिव एक्सपीरियंस देते हैं, तो कुछ कस्टमर्स जिनके पास अच्छा कैश फ्लो हो, जिनके पास अच्छा वेल्थ हो, वो डेफिनेटली ऐसे स्टोर्स पे जाएंगे और अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे, बिकॉज दे वांट टू फील गुड, दे वांट टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड दे वांट टू फील स्पेशल।
ये पॉपुलेशन अब बहुत कम हो जाएगा, ये टारगेट ऑडियंस बहुत कम होगा, लेकिन ये टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है और जो सबसे बेस्ट डिलाइट, सबसे बेस्ट अटेंशन और सबसे सुंदर कस्टमर एक्सपीरियंस देगा, सबसे ज्यादा वाव फील कराएगा, वो ही प्रीमियम स्टोर सर्वाइव कर पाएंगे। स्टेप नंबर 7, रिटेल सिर्फ रिटेल नहीं रह सकता, अब रिटेल को उसके अंदर और चैनल्स ऐड करने पड़ेंगे। यदि आप ई कॉमर्स ऐड न कर सको तो प्लीज व्हाट्सएप एनेबल रहिए और व्हाट्सएप पे बिजनेस करना चालू करिए, व्हाट्सएप पे डील्स लेना चालू करिए, व्हाट्सएप के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पैसा लेना चालू करिए। अगर आप डिजिटली एनेबल्ड नहीं हो तो आप डायनासोर बन जाओगे और आप आउट हो जाओगे। एंड सेकेंड, रिटेल को अब कंपलसरी होम डिलीवरी और सर्विस ये देना ही पड़ेगा, जिसके कारण उसका कैश फ्लो बिजनेस मेंटेन रहे। जो रिटेलर अब समय अनुसार डिजिटल और सर्विस नहीं देगा, समय उसे पीछे छोड़ देगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8, रिटेल इज डिटेल। रिटेल इज डिटेल और ये डिटेल एक ही फैक्टर पे इंपॉर्टेंट काम करता है, परचेस। बिना डेटा स्टडी किए, बिना ट्रेंड्स फील किए, बिना ग्राउंड रियलिटी और मार्केट पल्स फील किए, कस्टमर फीडबैक फील किए अगर आप परचेस करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। ये स्पेशली नॉन एसेंशियल रिटेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपना परचेस सोच समझ के करे और एसेंशियल आइटम्स का ही करे, जिसके कारण उनका आया हुआ माल फटाफट निकल जाए। स्टेप नंबर 9, रिटेल का ग्रोथ का हिडन और सीक्रेट फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला यहां पे देखिए, और वो ही कंपनीज जीत पाएंगे जो अपने इन्वेंट्री टर्नओवर पे काम कर पाएंगे। भले आपका मार्जिन्स कम हो, लेकिन आपके पास जो स्टॉक पड़ा हो, अगर वो फटाफट रोटेट होगा तो आपको ज्यादा कैश फ्लो और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देगा, ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। तो जो कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर पे काम करेगा और लेजर शार्प फोकस डेटा पे स्टडी करेगा, वो रिटेल जीत जाएगा। जिसके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री में चोरी का डर होता है, एजिंग का डर हो जाएगा, वो इन्वेंट्री का वैल्यू, पैसा उसमें ब्लॉक हो जाएगा और वो बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो इन्वेंट्री पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 10, ये कुछ ही स्पेशल लोग ये स्टेप कर पाएंगे जिनके पास डिसिप्लिन था, जिनके पास फाइनेंशियल पावर और लिक्विडिटी आज के कारण है। अगर आज के तारीख में आपके पास लिक्विडिटी है, कैश फ्लो है, बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस गुड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज ऑफ योर सेविंग्स, तो आज के तारीख में आप राजा हो। यदि आप परचेस एडवांस के साथ करते हो, ये बहुत ही वियर्ड आपको साउंड करेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। डीमार्ट जैसे यदि आप परचेस एडवांस या क्विक पेमेंट के साथ करते हो, आप अपने वेंडर्स और सप्लायर्स को पॉजिटिवली डोमिनेट कर पाओगे और उनसे एक्सक्लूसिव माल ले पाओगे, उनसे ज्यादा सर्विस ले पाओगे और उनसे ज्यादा मार्जिन्स ले पाओगे। ये तीनों चीज के कारण आपके दुकान का गुडविल, सर्विस और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल पावर और कैश फ्लो है तो प्लीज कंसिडर गिविंग एडवांस टू योर वेंडर्स, जिसके कारण वेंडर्स को भी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा और वो आपको ज्यादा सर्विस, एक्सक्लूसिव माल और ज्यादा मार्जिन्स दे पाएगा। तो इस पॉइंट पे जरा डेफिनेटली सोचिए और आपका कैश फ्लो फास्ट मूव करने के कारण इकोनॉमी साइकिल भी फास्ट मूव होगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 11 और ये मेरा सबसे बड़ा अपील है कि रिटेलर्स प्लीज डिस्काउंटिंग बंद करिए। ये ब्लाइंड डिस्काउंटिंग ने इंडस्ट्री को खत्म किया है। ये एंड ऑफ सीजन सेल साल में 4 बार 5 बार कंटिन्यूसली 365 डेज डिस्काउंट ये इंडस्ट्री को मार रहा है। प्लीज अपने आप में डिसिप्लिन लाइए, अपने एसोसिएशंस में और अपने एरिया में यूनिटी लाइए और डिस्काउंटिंग को खत्म करिए। फेयर प्राइसिंग दीजिए, क्योंकि अब लोगों का डिमांड लिमिटेड रहेगा और उसमें भी अगर आप डिस्काउंट करोगे तो आपका कैश फ्लो और प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा और शायद आपको बिजनेस बंद करना पड़े। तो अपने आप में ये डिसिप्लिन लाइए, अपने आप में ये यूनिटी लाइए कि हम डिस्काउंटिंग कम कर देंगे, बंद कर देंगे, फेयर प्राइसिंग ही लगाएंगे, लेकिन ब्लाइंड डिस्काउंट्स पूरा टाइम रख के हम अपना कैश फ्लो और प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 12, लोगों को अपना पार्टनर्स बनाइए, अपने वेंडर्स को अपना पार्टनर्स बनाइए और खास करके आपके जो बड़े बड़े एम्प्लॉइज हैं उन्हें पार्टनर्स बनाइए, आपके जो सेल्समैन है उन्हें पार्टनर्स बनाइए, उनका फिक्स कॉस्ट कम करिए और उनको सेल्स पे कमीशन दीजिए, जिसके कारण आपका कैश फ्लो बर्डन कम हो और टीम वर्क बढ़े। यदि आप मेरे ये 12 स्टेप्स फॉलो करते हो तो रिटेलर्स में आपको अश्योरेंस देता हूं कि आपको सक्सेस मिलेगा। मैं 12 स्टेप्स आपके लिए समराइज करता हूं, लेकिन समराइज करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। ये फेसबुक पेज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसे लाइक करो और ये वीडियो मैक्सिमम अपने रिटेल फ्रेंड्स को शेयर करो। और मेरा 12 पॉइंट्स रिटेलर सक्सेस इन कोविड इकोनॉमी के लिए है। फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन एंड हाइजीन, सेकेंड पॉइंट है
कम्युनिटी फीलिंग और 2-3 किलोमीटर में अच्छे रिलेशनशिप। मेरा थर्ड पॉइंट है ओनर का लॉन्ग प्रेजेंस और रिलेशनशिप पे काम। फोर्थ पॉइंट है एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने का समय है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रखने का समय है। मेरा फिफ्थ पॉइंट है पर्सनल अटेंशन और कस्टमाइजेशन। सिक्स पॉइंट हाई डिलाइट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, खास करके प्रीमियम प्रोडक्ट्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए। 7 पॉइंट्स है डिजिटल पे और होम डिलीवरी पे ध्यान दीजिए। 8 पॉइंट है मेरा कि परचेस करते वक्त ग्राउंड रियलिटीज को समझिए, ट्रेंड्स को समझिए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए। 9 पॉइंट है इन्वेंट्री टर्नओवर ही सक्सेस का चाबी है, उस पे मेजर फोकस करिए। 10th पॉइंट है कि फाइनेंस का अगर कंट्रोल है आपके पास तो जितना आप एडवांस दोगे उतना ही आप ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। 11th पॉइंट है फालतू का डिस्काउंट और कंपटीशन बंद करिए। और लास्ट पॉइंट है कि अपने की एम्प्लॉइज और वेंडर्स को पार्टनर्स बनाइए, जिसके कारण आपका कैश फ्लो मैनेज हो सके। यदि आप 12 पॉइंट से इंप्लीमेंट करते हो, मैं अश्योर करता हूं आपको कि आपका सक्सेस का चांसेस बढ़ जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए सीखने के लिए। आई एम वशिष्ठ गाला फ्रॉम 39 सॉल्यूशंस। स्टे सेफ, स्टे काइंड। जय हिंद।